हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगा या कालीबंगन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुबड़दार बैल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है और 10,462 ऋचाएँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किराता अर्जुन ये किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किरातार्जुनीय के लेखक भारवी हैं और किरातार्जुनीय एक महाकाव्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ई को। ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी नरेशों के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 उपविभाग एवं 6000 श्लोक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम के रचनाकार थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुई 16वां। फिर क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव्स। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1831 में यंग इटली मूवमेंट को मैजनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑटो वन बिस्मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक करना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुबलई खां। फिर क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जेम्स टाउन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टर्की। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन के ने। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्टफेलिया की संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आरलैंडो। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर गुरजीत सिंह ने लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भगवान सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था। तो बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की में इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड को माना था, जबकि फाइनल आंसर की में बीपीएससी ने इस सवाल का सही जवाब जलियांवाला बाग हत्याकांड को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रीतिलता वाडेदार। फिर क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरिक ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्दू। तो अब हम लोग टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वें। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाब्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य काल में वार्ता क्या था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भू राजस्व। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14वीं से 16वीं शताब्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्रकार। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भंडी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हंसबेग। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलिस। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कारक किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन के। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 20, टाइड क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक कर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉर्सिका। फिर क्वेश्चन नंबर 23, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 लाख जीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1229 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहराम शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खासदार। फिर क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असीरगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 30, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेंसीटाल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिस। फिर क्वेश्चन नंबर 34, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला ने। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डफरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 में। फिर क्वेश्चन नंबर 37,
किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1908 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 78। फिर क्वेश्चन नंबर 39, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पे हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि का विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में डैश उत्पादक का दूसरा बड़ा देश था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग। फिर क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मक्का। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चौथे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए खादर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी काली मिट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मौसिनराम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेक्सिको में स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3 इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विनोबा भावे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बरौनी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एनटीपीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कांडला। फिर क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1952। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बॉक्साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 30, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी के पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1992 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुमाकर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1960 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1972 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी महुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 27। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 33%। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बांगर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीट कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी दार्जिलिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 55 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी माही और ताप्ती, ये दोनों नदियां मिलकर मुहाना दहाना बनाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 21, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्सिको। फिर क्वेश्चन नंबर 22, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विनोबा भावे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरे। फिर क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 70। फिर क्वेश्चन नंबर 26, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 27, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पार्वती घाटी का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अधात्विक खनिज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभ्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1854 में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार। फिर क्वेश्चन नंबर 34, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9.02 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद हल्दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 16। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिसड़ा। तो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन था, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आय। फिर क्वेश्चन नंबर 2, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएनडीपी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15%। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1986 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आरटीआई। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड को खरीदा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कारगिल फूड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डैश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सहमत होना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाहतों का दोहरा संयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी अंतिम सामान और सेवाओं का। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में काली क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जौ। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल। फिर क्वेश्चन नंबर 23, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीमा क्षेत्र से।
फिर क्वेश्चन नंबर 24, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तिलहन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017 को। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2019 को। फिर क्वेश्चन नंबर 32, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 33, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्याज उत्पादन से। फिर क्वेश्चन नंबर 34, रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आय पुनर्वितरण से। फिर क्वेश्चन नंबर 35, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस से। फिर क्वेश्चन नंबर 37, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीमा शुल्क। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 39, खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1969 में। अब हम लोग TRE 2 के TGT SST के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर डैश थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1,72,000 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 4, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 19.28%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बहुआयामी गरीबों में सुधार का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 44.2%। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10.98%। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12.49 करोड़। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर के द्वारा और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करके। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5148 किग्रा प्रति हेक्टेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी आर्थिक पिछड़ापन को और सामाजिक पिछड़ापन को, यह दोनों को ही संकेतित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकों की मांग जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौण कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1949 में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव पूंजी निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 23, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 मार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवाद के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक कृषि साख समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाबार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 दिसंबर 1993 को। फिर क्वेश्चन नंबर 30, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजिंग वियना। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संचार सेवाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 33,
हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2,61,885.40 करोड़ में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वां। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अमेलित को बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मांग जमाओ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वां। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो पहला कथन है यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। दूसरा कथन है यह लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तीसरा है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। और चौथा है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। दूसरा, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा, यह त्वरित न्याय देता है। चौथा, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। पांचवा, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 25 जनवरी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 27%। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1956 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सभी लिंगों के प्रति समान वेतन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी धर्म को। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6%। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1966 में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्यवाही से। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मीरा कुमार। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वित्तीय आपातकालीन की। अब हम लोग TRE 2 के TGT SST के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निर्वाचित राष्ट्रपति की। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी शक्तियों का पृथक्करण। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 18 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यह एक अस्थायी सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 106वां। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1980 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 324। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22,
ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 विषय। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य अवधि चुनाव। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 61वें। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत का निर्वाचन आयोग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दल का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राजधर्म है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1971 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।